क्या कर रही है अंशिका? कैरम खेलना है। पसंद है आप लोग कैरम खेलना? अच्छा बच्चों, हम आपको कैरम में बहुत अच्छा विज्ञान का रूल बताएं तो जानेंगे आप लोग फिजिक्स का 2 रूल? 2 बताएंगे इसमें, ठीक है, जो आप लोग कैरम खेलते समय वो करते हैं, ठीक है, आपके साथ में होता है, लेकिन आपको वो रूल नहीं पता है, ठीक है, रूल आपको नहीं पता है लेकिन इसमें हमेशा लागू होते हैं, तो जानेंगे आप लोग? तो बच्चों रेडी हैं आप लोग जानने के लिए? है ना? कैरम डेली खेलते हैं, लेकिन आप लोग सोचेंगे कैरम की मदद से कोई विज्ञान का जो रूल है, विज्ञान का कोई नियम है, उसको भी हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। कैरम में भी विज्ञान के 2 नियम लगते हैं, तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से नियम लगते हैं जो हम लोग डेली इसमें खेलने में वो नियम लगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी चाल चलने के लिए क्या करते हैं आप लोग? ऐसे करते हैं, मारेंगे। तो बच्चों ये जब हमने इसको जब हमने चाल चली अपनी, तो ये गिट्टी निकल आई, बाकी गिट्टियां नहीं गिरी, ऐसा होता है? आप लोग जब भी ऐसे चाल चलेंगे तेजी से, एक ही गिट्टी निकली जब बाकी सब क्यों नहीं निकली? ये है विज्ञान का जड़त्व का नियम या न्यूटन का पहला नियम कि जो वस्तु आराम की स्थिति में है या गतिमान अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, है ना। तो बल हम लोग किस पे लगा रहे थे? नीचे वाली पे। भाई हम जब इस पे चाल चली तो बल किस पे लग रहा था? नीचे वाली पे। तो नीचे वाली ही निकलेगी ना, नीचे वाली गति अवस्था में रहेगी। जब हमने गति में इसको जैसे मारा तो ये गति अवस्था में ही रहेगी ना, और बाकी ये तो भैया अपनी स्थिति में थी ना, अपनी विराम अवस्था में थी, तो ये थोड़ी ना जाएंगी। खाली जिस नीचे वाली बल लगाया तो नीचे वाली ही जाएगी, ठीक है, ऊपर वाली हिल भले जाए इसको हटने से। और दूसरा नियम देखिए, जब आपकी गिट्टी ऐसे रखी होती हैं, दिख रहा है बेटा, ऐसे गिट्टी कभी कभी हो जाती है आपकी, है ना, बस बेटा इतने रखो। तो ठीक है, एक गिट्टी मारते हैं तो कितनी गिट्टी निकली? फिर से करते हैं एक बार आप लोगों को समझाने के लिए। कितनी निकली? एक निकली। उसके बाद देखिए, इसके बाद हमने ये 2 गोटी ली, ठीक है, अब 2 से मारेंगे, देखिएगा कितनी निकलती हैं। क्या तीसरी निकली? नहीं निकली। इसके बाद देखिए 3 ली हमने, ठीक है, अब देखेंगे 3 निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी। कितनी निकली? 3 निकली। तो ऐसा क्यों होता है कि जितनी हम लोग इधर से मारेंगे, एनर्जी लगाएंगे, उतनी ही निकलती हैं। ये है बच्चों फिजिक्स का दूसरा नियम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, है ना। तो इसमें क्या होता है, हम जितनी एनर्जी लगाएंगे, जितना इधर हम लोग मारेंगे, है ना, जितना मोमेंटम इधर से चेंज होगा उतना ही उधर आएगा, है ना। एक गोटी से मारेंगे तो 1 ही निकलेगी, 2 मारेंगे तो 2 ही निकलेगी, 3 मारेंगे तो 3 ही निकलती है। ऐसा होता है आप लोग के साथ में कि नहीं होता है? खेलते हैं आप लोग जब कैरम, तो आई मजा बच्चों? देखिए बच्चों, ये क्या है, गुब्बारा है कि ये जो गुब्बारा है आपको ग्लास के अंदर करना है। ये नहीं कि पूरा आपको मैम फुलाया अंदर कर देंगे, लेकिन कम से कम थोड़ा भी अंदर चला जाए इसके, है ना। ये भी नहीं कि इसको हवा निकालनी है ना, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हवा निकाल दें इसकी, है ना, फिर अंदर चला जाएगा। ऐसा नहीं करना है। तो कौन आएगा ग्लास के अंदर करने इसको? आजा। चलिए इधर इधर बच्चों को दिखाई पड़े भाई। हाँ नहीं आ रहा। चलिए और कौन आएगा ट्राई करने? आइए, चलिए देखिए इधर भाई, देखिए बच्चों सब लोग देखिए, इनके अंदर जा रहा है क्या? अब बच्चे डर क्या रहे हैं कि ऐसा ना फूट जाए ना, फिर मैडम डांटे। अच्छा हम करके दिखाएं, फिर आपको इसके पीछे का नियम भी बताएंगे कैसे चला गया, है ना। तो किसी के पास सिक्का है? देखिए हम आपको अंदर करके दिखाएंगे ग्लास को। ये क्या है, एक सिक्का लिया हमने,
और इस पे हम क्या रखेंगे, थोड़ा सा ये इस पे रखेंगे, थोड़ा सा हम थोड़े ही रख के, पता चले फूट जाए, बलून ही है ना। तो ये थोड़ा सा हमने क्या कर लिया, कपूर रख लिया, थोड़ा सा ही रखे और, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज जलता है कि नहीं जलता है। चलाते रहो बेटा, कोई बात नहीं। छोड़ो बेटा। अंशिका देखिए, क्या ये बलून इसके अंदर गया? गुब्बारा इसके अंदर गया। देखिए ऐसा लग रहा है पुड़िया ऐसे निकल आई हो, है ना, गया। ये ऐसा क्यों हुआ बच्चों, ये इसके अंदर कैसे चला गया? देखिए बच्चों, इसमें क्या था बच्चों, गुब्बारे में जो हवा है चलिए कोई बात नहीं, जो प्रेशर था यानी दबाव था वो ज्यादा था। अब ग्लास के अंदर जो प्रेशर था, जो हवा का जो प्रेशर था, वो तो क्या हो गया, बहुत कम होगा, क्योंकि उसके अंदर की हवा क्या हो गई थी, निकल गई थी, है ना, क्योंकि हमने उसके अंदर क्या जला दिया था, कपूर। तो उसकी जो हवा थी वो क्या हुई थी, कम हो गई थी। जो एयर प्रेशर इसके अंदर का था वो कम था, और गुब्बारे के अंदर जो एयर प्रेशर था, हवा का दबाव था, वो क्या था, वायु दाब कैसा था, ज्यादा था। तो हमेशा जो अधिक दाब से कम दाब की ओर ही जाता है। इसीलिए क्या हुआ, जब हमने इसके गुब्बारे के ऊपर इसको जलाया, कपूर को रख के ग्लास रखी, तो उसका जो दाब था वो किसके अंदर आने लगा, ग्लास में, क्योंकि ग्लास में कैसा दाब था, कम दाब था, है ना। और हवा हमेशा अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की तरफ ही आती है। ठीक है, तो आई मजा। ऐसा हमने एक बार और भी सिखाया था कि गुब्बारे से ग्लास उठाइए, है ना, वो अलग से थोड़ा सा था। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने